1629 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम और ब्रिटिश संसद के बीच तब मतभेद हो गया जब चार्ल्स प्रथम ने संसद को भंग कर दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे दूसरी पार्लियामेंट बुलानी पड़ी। लेकिन पहली पार्लियामेंट के भंग होने से लोग नाराज थे और चार्ल्स से बदला लेना चाहते थे। नतीजा यह हुआ कि 1642 में इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक तरफ राजा था तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट के मददगार व्यापारी और लंदन के नागरिक थे। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और अंत में पार्लियामेंट की तरफ से एक महान नेता उठ खड़ा हुआ, जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। क्रॉमवेल का जन्म 25 अप्रैल 1599 को हटिंगटन में रॉबर्ट और उनकी दूसरी पत्नी एलिजाबेथ के घर हुआ। क्रॉमवेल के दादा सर हेनरी विलियम्स धनी व्यक्ति थे, लेकिन रॉबर्ट क्रॉमवेल को एक घर और थोड़ी सी जमीन मिली, जिसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने खुद 1654 में कहा, मैंने एक सज्जन व्यक्ति के घर में जन्म लिया है, जो ना बहुत अमीर था और ना ही बहुत गरीब। ओलिवर की प्रारंभिक शिक्षा हटिंगटन के स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा सिडनी ससेक्स कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई, लेकिन 1617 में पिता की मौत के बाद वे डिग्री लिए बिना घर वापस आ गए और 1920 में उनका विवाह एलिजाबेथ वर्चियर से हुआ। इन दोनों से 9 बच्चे भी हुए, लेकिन 6 ही जीवित रहे। क्रॉमवेल को सर्वप्रथम 1628 में हटिंगटन से संसद के लिए चुना गया, लेकिन तब चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच मतभेद हो चुका था और चार्ल्स ने संसद भंग कर दी। लेकिन स्कॉटिश विद्रोह के कारण चार्ल्स को फिर से संसद बुलानी पड़ी। इस बार क्रॉमवेल कैम्ब्रिज से संसद में आए, लेकिन यह संसद भी भंग करनी पड़ी और उसी वर्ष दूसरी संसद बुलाई गई, जिसमें क्रॉमवेल फिर से कैम्ब्रिज के रास्ते संसद में आए, लेकिन राजा और संसद के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण 1642 के अंत में अंग्रेजी गृह युद्ध शुरू हो गया। जब गृह युद्ध की शुरुआत हुई, उस वक्त क्रॉमवेल ने कैम्ब्रिज कॉलेज में एक नई सेना तैयार की, जिसके सिपाहियों को लौह शरीर यानी आयरन साइट्स कहा जाता था। इस सेना ने पहले मास्टन मून, फिर 1645 में नस्वी में चार्ल्स को हरा दिया। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने 5 मई 1646 को आत्मसमर्पण कर दिया। अब राजा पार्लियामेंट का कैदी बन चुका था। पार्लियामेंट के कुछ सदस्य अब भी राजा से समझौता करना चाहते थे, लेकिन क्रॉमवेल की नई सेना इस बात को सुनना भी नहीं चाहती थी। नई सेना इतनी अधिक आक्रामक हो गई कि क्रॉमवेल तलवार लेकर संसद में घुसे और संसद सदस्यों से बोले, आप लोग पूरे राष्ट्र के लिए अप्रिय हो गए हैं। आपको जनता की शिकायतों के निवारण के लिए रखा गया है और आप सब यह भूल गए हैं। इसलिए इन सस्ते चमकते आभूषणों को छीन लो और दरवाजे को बंद कर दो। किसी अच्छी चीज के लिए आप यहाँ बहुत देर तक बैठ लिए। मैं कहता हूँ हटिए, ईश्वर के लिए यहाँ से जाइए। क्रॉमवेल के ऐसा कहते ही सैनिकों ने
असेंबली हॉल में सभी सांसदों को बाहर किया और असेंबली हॉल के दरवाजे पर ताला लगा दिया। इस सेना के एक अफसर कर्नल प्राइड ने संसद के ऐसे सदस्यों को निकालकर बाहर कर दिया जो राजा से समझौता करना चाहते थे। इतिहास में इस घटना को प्राइड्स पर्ज यानी प्राइड की सफाई कहा जाता है। मतलब यह है कि जिस पार्लियामेंट ने राजा की निरंकुशता का विरोध किया, अब पार्लियामेंट की सेना भी उतनी ही निरंकुश हो गई। पार्लियामेंट के बचे हुए सदस्यों की रंप पार्लियामेंट यानी बची खुची संसद कहा गया। अब राजा पर मुकदमा चलाया गया और चार्ल्स प्रथम को जालिम, देशद्रोही, हत्यारा घोषित कर मौत की सजा दे दी गई और 1647 में राजा का सिर लंदन के व्हाइट हॉल में उड़ा दिया गया। राजा के मरते ही इंग्लैंड पहली बार गणराज्य बना और क्रॉमवेल इंग्लैंड के लॉर्ड प्रोटेक्टर यानी रक्षक सरदार बने। क्रॉमवेल की नई सेना ने हॉलैंड, फ्रांस और स्पेन को हराकर पहली बार इंग्लैंड को समुद्री शक्ति बना दिया। लेकिन यह गणराज्य बने 11 वर्ष भी नहीं हो पाया था। 3 सितंबर 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु सेप्टिसीमिया के कारण हो गई और उन्हें एबे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। क्रॉमवेल के बाद उनका पुत्र रिचर्ड क्रॉमवेल इंग्लैंड का लॉर्ड प्रोटेक्टर बना, लेकिन रिचर्ड उनके पिता के बराबर योग्य नहीं थे। इसी बीच चार्ल्स प्रथम का पुत्र चार्ल्स द्वितीय, जो गृह युद्ध के समय भाग गया था, वापस इंग्लैंड आया। पूरे इंग्लैंड ने इसका स्वागत किया, जिसके कारण प्रोटेक्टर की व्यवस्था समाप्त करते हुए रिचर्ड क्रॉमवेल से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया और 1660 में फिर इंग्लैंड में राजशाही स्थापित हो गई। 30 जनवरी 1661 को, जिस दिन चार्ल्स प्रथम को 12 वर्ष पहले मारा गया था, उसी दिन क्रॉमवेल के मृत शरीर को एबे कब्रिस्तान के कब्र से बाहर निकाला गया और मृत शरीर को जंजीरों से बांधकर फिर से फांसी दी गई और शव को एक सामान्य कब्र में फेंक दिया गया। उधर इंग्लैंड की गद्दी पर चार्ल्स द्वितीय के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय राजा बना, लेकिन एक बार पार्लियामेंट से विवाद के कारण जेम्स द्वितीय फ्रांस भाग गया और इंग्लैंड एक बार फिर गणराज्य बना। लेकिन इस बार पार्लियामेंट एक नए राजा की तलाश में जुटी थी, जो ऑरेंज राजवंश के रूप में मिला, जिसने 100 वर्ष पहले स्पेन के खिलाफ नीदरलैंड की तरफ से नेतृत्व किया था। इसी वंश के राजकुमार विलियम्स का विवाह इंग्लैंड के राजवंश की मैरी से हुआ था। राजकुमार विलियम्स को पार्लियामेंट ने इंग्लैंड का राजा बनाने के लिए आमंत्रित किया और विलियम्स 1688 में इंग्लैंड का राजा बना। यही घटना इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई, जिसमें बिना रक्त की एक बूंद बहाए राजवंश इंग्लैंड में फिर से स्थापित हुई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।